इसमें लिखा हुआ है अमीन डिपॉजिटेड ₹25,000 every 6 months in a fund earning interest at 6% compounded semi-annually. The first deposit was made when he was 48 years of age. देखो 48 का था तब इसने 25,000 रुपये डिपॉजिट करे एंड द लास्ट डिपॉजिट वाज मेड व्हेन ही वाज 55 और आखिरी इसने डिपॉजिट जो करा ना वो तब करा जब ये 55 ईयर्स का था। 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54। ठीक है। अब अगर हम ये देखें ना कि इसने कितनी बार डिपॉजिट किया होगा, एक बार 48 ईयर्स की एज में, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी, सातवीं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो भी 15 हो रहा है ना। हाँ तो हो रहा है ना 15। 48 से 55 तो देखो ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ना, ऑर्डिनरी एन्युटी उसका डायग्राम बनाते हैं जो बेसिक वाला हम बनाते हैं और कंपाउंडेड और 6 मंथली रखते हैं। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी का जो जनरल डायग्राम मैंने बताया है उसमें मैं क्या करता हूँ, 1 पर आर, 2 पर आर, 3 पर आर, ऐसा करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ ना। अब अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो तुम ये कहते हो कि सर अगर एनुअली में 3 है तो सेमी एनुअली में 6 होंगे, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ पर भी होगा। ये समझ गए। एन्युटी ड्यू का मैं डायग्राम जब बनाता हूँ तो मैं ईयर 0, ईयर 1, ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 3 लिखता हूँ और 0 पर, 1 पर और 2 पर आर लिखता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो तुम बोलते हो 3 साल है मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अब जरा गौर से इस बात को सुनना कि जब हम ऑर्डिनरी एन्युटी का डायग्राम बनाते हैं तो ईयर 0 पर कुछ नहीं होता। जब हम एन्युटी ड्यू वाला डायग्राम बनाते हैं तो ईयर 3 पर कुछ नहीं होता, यानी कि या तो आखिरी दिन खाली होता है या पहला दिन खाली होता है। यहां पर ये टैली क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 48 यानी कि जहां से शुरुआत है उधर भी 25 है और 55 जहां पर ये डायग्राम खत्म हो रहा है उधर भी 25 है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको ये वाले 25 नहीं देता तो आप बोलते 14 ऑर्डिनरी एन्युटी। मैंने बोला यहां पर भी 25 है तो 15 आ गया। अगर मैं आपको ये वाले 25 नहीं देता आखिरी वाले तो आप बोलते हैं एन्युटी ड्यू 7 साल मल्टीप्लाइड बाय 2 सेमी एनुअली 14। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यहां पर भी 25 है तो 15। सब बताऊंगा, इतना सीख लो। ये समझे तुम, समझ गए ना। देखो ना वो ये है ना वो ये है, जमाते इस्लामी अभी करते हैं ना, रुक तो जाओ। देखो यहाँ पर ईयर 0 पर, यहाँ पर ईयर 0 पर भी वैल्यू है तो ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं हुई। यहाँ पर आखिरी वाले टाइम पर भी 25,000 है तो एन्युटी ड्यू नहीं हुई। अब इस सवाल को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, हो जाएगा सॉल्व, कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, एक तरीका, एक ऑप्शन ये है आपके पास कि ये जो आपके पास 48 पर 25,000 आ रहे,
आ रहे हैं? एज्यूम कर लो कि नहीं है। क्या कर लो? एज्यूम जब हम करते हैं तो वो चीज होती है? होती तो है। हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि नहीं है। होती तो है ही ना। हमने एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? नहीं है, लेकिन है तो। एज्यूम क्या किया? नहीं है। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये नहीं है तो क्या बन गया? ऑर्डिनरी एनवीटी। अगर हम एज्यूम कर लें कि 48 पर 25,000 रुपए नहीं है, लेकिन है, हमने एज्यूम किया नहीं है, तो ये ऑर्डिनरी एनवीटी बन गई। क्यों? टाइम पीरियड आर, टाइम पीरियड आर। और आप क्या करो कि आप यहां से लेकर यहां तक वाले जितने भी आर है ना, इनको इधर ले आओ। कैसे? ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाले तरीके से। क्योंकि अगर हम एज्यूम करते हैं 48 पर एज्यूम करते कि नहीं है 25,000, तो फिर तो 48.5 है, 49 है, 49.5 है, तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। अब हमने एज्यूम क्या किया था कि 48 पर 25,000, लेकिन वाकई में तो उसको अलहदा से आगे ले आते हैं। कैसे? नॉर्मल कंपाउंडिंग से। जो टोटल 15 बार है ना 25,000, जो 14 बार 25,000 ऑर्डिनरी एनवीटी वाले तरीके में आ रहे हैं, उसको हम ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू से आगे ले आते हैं। और जो 25,000 48 पर है, उसको 48 से 55 पर लेकर आना है, तो एक चीज को 45 से 55 पे लेकर आना है, तो कंपाउंडिंग कर लेंगे। तो अब हमारे पास दो काम हो गए, एक ए काम, एक बी काम। ए काम अगर हम करते हैं ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6% अपॉन 2 पावर 14 माइनस 1 अपॉन 6% ओवर 2। इससे क्या हुआ? इससे जो 48.5, 49, 49.5, 50, 50.5, 51, वो सारे कहाँ आ गए? 55 पर आ गए। कौन नहीं आया? तो वो हम अलग से 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6% अपॉन 2 पावर 48 वाली चीज को 55 पे लेकर जाना है। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, साथ साथ 14 आएगी पावर। कितना बनता है बताओ? देखो, जो 25,000 इसने ईयर नंबर 48 पर जमा करे थे, वो भी बैंक में ही करे हैं ना, वो भी बैंक में पड़े हैं ना, उसको भी तो 55 तक पहुंचाना है, उस पर भी तो इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा। कितना आता है? कितना आ रहा है? एक साथ डाल देंगे। 439972 आना चाहिए शायद। नहीं, क्या आ रहा है? कैलकुलेटर देना है यार को। 453। कैलकुलेटर दिखाओ। है 4649। रुक जाना, इसको अलग अलग कर लेते हैं ना। 6% डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। एक मिनट, एक मिनट।
आपके पास ये पहली वाली वैल्यू जो है ये 42, एक मिनट, 427158, और फिर आगे है आपके पास 37814 है ना। इसका एक मिनट में फाइनल आंसर देख लूँ है क्या। अच्छा सही है, अभी तो हमें 60 पे पहुंचना है ना, अभी तो हमें 60 पे पहुंचना है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 427158 464972। अब उसने क्या लिखा था, उसने अब आगे लिखा था कि यहां से ये सारे पैसे निकाल कर एक और जगह रख देगा 60 ईयर्स का जब तक होगा तब तक, और वो ये रखेगा 8% कंपाउंडेड पर एनम है। तो इसके लिए तो बड़ा सिंपल हो गया ना, एस इज इक्वल टू पी, ये पी है हमारा 464972 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 8% पावर 5। पावर 5 क्यों, 55 से 60 पे जाना है। 464972 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 की पावर 5, 68317। क्या यही आंसर है? हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 48 से पहले 47.5 लिखें। अगर हम 47.5 लिख देते हैं, अगर हम 47.5 लिख देते हैं तो 47.5 से 48 एक टाइम पीरियड हो गया, फिर 48 पर 25,000, फिर 48 से 48.5 एक टाइम पीरियड हो गया, फिर 48.5 पर 25,000। अगर हम इस मेथड से चलेंगे ना कि हम अपने डायग्राम में 47.5 को भी ऐड कर दे तो हमारे एक टाइम पीरियड शुरू में आ जाएगा, और फिर 48 जो है ना, 48 वो पहला आर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी कि जो जनरल डायग्राम है उसके हिसाब से 47.5y0 हो जाएगा और 48y1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकोगे, आप डायरेक्टली ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला इस तरह से लगा सकोगे, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6% अपॉन 2 पावर 15 - 1 ओवर 6% ओवर 2, और ये डायरेक्टली 464972 आएगा। 15 क्यों, देखो 47.5 से 48 टाइम पीरियड, 48 पर 25,000, 48 और 48.5 के बीच में टाइम पीरियड, 48.5 पर 25,000, 48.5 से 49 टाइम पीरियड, 49 पर 25,000। इस तरह से गिनते जाओ 55 तक 15 बनेंगे। आपने 47.5 से 48 अपनी तरफ से ऐड कर दिया ताकि 48.5 जो है वो y1 हो जाए, ऑर्डिनरी एनवीटी की फीचर वैल्यू वाले फॉर्मूले के हिसाब से आ सके, और फिर जब ये आ जाएगा उसके बाद ये वाला काम आप कर सकते हो। फाइनल आंसर आपका ये है जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई मसला?